सभी को नमस्ते भाई। आज हम चर्चा करेंगे पंचमहाभूतों पर। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये परमात्मा ने कब बनाई सृष्टि में, कब इनका नष्ट करेगा। ये परमात्मा ने बनाए 1,96,08,53,127 वर्ष पूर्व बनाई। इतनी सृष्टि चल ली। इस सृष्टि की आयु है 4,32,00,00,000। तो सृष्टि आधे मान ली, आधी और चलेगी। फिर ये परमात्मा इस सृष्टि को नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद में फिर वो अलग अलग हो जाएगी, ये इसके टुकड़ों में हो जाएगी, 3 टुकड़ों में। अब ये जो सृष्टि दिख रही है ये प्रकृति की विकृति है। फिर ये 3 टुकड़ों में हो जाएगी प्रकृति में। उन 3 टुकड़ों का नाम है सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम 3 टुकड़ों में हो जाएंगे। वो टुकड़े हो जाएंगे बहुत अलग अलग अलग। फिर ये रहेगी 4,32,00,00,000। वैसे ही ये टुकड़े अलग पड़े रहेंगे और आत्माएं भी पड़ी रहेंगी जो हमारी निकल जाएंगी। सृष्टि खत्म होने के बाद हमारी आत्माएं भी मूर्छित अवस्था में रहेंगी। उस टाइम पर 3 सत्ताएं रहेंगी, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। 4,32,00,00,000 ऐसे ही मूर्छित आत्मा रहेंगी। ये परमात्मा तो है ही और प्रकृति ऐसे ही पड़ी रहेगी। फिर उसके बाद उसका काल पूर्ण होने के बाद, जैसे दिन का काल है फिर रात है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे ही सृष्टि, प्रलय और सृष्टि का काल ऐसे चलता रहेगा। जब पूरा काल हो लेगा 4,32,00,00,000 का, इसका सृष्टि का, प्रलय का, तो परमात्मा फिर सृष्टि बना होगा। फिर परमात्मा कैसे सृष्टि बना होगा? इन कणों से, जो प्रकृति के 3 कण हैं, सत्व, रज और तम। वो 3 कण हैं, उनको वह अलग अलग कण है, वो बहुत सारे कण हैं, वो हर आत्मा में कण है। वह है सत्व, रज और तम। उन कणों का 3 नाम है, सत्व, रज और तम। जो सत्व, रज और तम, इन 3 ये कण अलग अलग हैं। फिर परमात्मा अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उन 3 कणों को जोड़ता है, एक बना देगा 3 कणों को। अभी तक ये अलग अलग थे, एक बना देगा। एक बनाते ही उससे अगला तत्व बनेगा। फिर अगला तत्व महत्व बनेगा। महत्व बनते ही कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ बना है, बन गया। फिर महत्व से बनेगा अहंकार। ये संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी के नहीं है। अहंकार, अहंकार बनते ही नहीं हो जाएगा जैसे है भाई, जो मैं हूं, मुझे नू पता है कि मैं कृष्ण हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। तो ये अहंकार यहां से हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकृति में कि हाँ मैं हूं। प्रकृति के 3 कण, सत्व, रजो, तम, उनके मिश्रण से तीनों का मिलते ही एक महत्व बन गया। फिर एक अहंकार बन गया। ऐसे ऐसे नरे बने, लाखों, करोड़ों, अरबों ऐसे टुकड़े मिलते हैं, ऐसे करोड़ों अरबों महत्व बने, करोड़ों अरबों अहंकार बने। तो फिर सत्व, रजो, तम को मिला के फिर महत्व बना, फिर अहंकार बना। अहंकार से 11 इंद्रियां बनी। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया इस अहंकार से बनी। अगला यो अगला पोर्शन आ गया। इसमें 5 तो ज्ञानेंद्रिया हैं। परमात्मा ने यंत्र लगाए 5। काना के भीतर यंत्र लगाए परमात्मा ने। एक यो यंत्र फिट कराया। फिर त्वचा, एक यो यंत्र सप्रस का ज्ञान हो गया। त्वचा के अंदर यंत्र है, हवा का, तत्व का हमें अनुभव हो जाएगा। एक यो यंत्र लगाए इसके भीतर। आंख, रूप देख ले, यंत्र आंख के अंदर। जैसे अब हमारी आंख खराब हो जाता है, हम दूसरे की आंख ला के चढ़ा दे, वो यंत्र खराब नहीं होता हमारा, यंत्र तो जोगा तो रहेगा। फिर जीभ से रस का ज्ञान कर लिया, नाक से गंध का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें ज्ञान कराती हैं। ये सिस्टम परमात्मा ने कर दिया है। ये सजीव नहीं है, ये ऐसे हैं जैसे घड़ी के अंदर हमने फिट कर दिया कुछ। घड़ी निर्जीव है, ऐसा प्रोग्राम फिट कर दिया, टेम बढ़ाती रहेगी, चलती रहेगी जब तक सेल है, और सेल खत्म होती है तो बंद हो जाएगी घड़ी। वैसे ही परमात्मा ने जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक सृष्टि होता है, ये यंत्र है मनुष्य के अंदर फिट करके। यार 5 फिर कर्मेंद्रिया, मुख, बोलने की जीभ में यंत्र दे दिया बोलने का। हाथ में
ग्रहण कर लिया, कोई चीज ठा लिया, यंत्र है। पाँव में चलन का यंत्र, मूत्राशय में मूत्रण का यंत्र, कोडे पर चावा मूता, कोडे पर चावा बो कर वीटी निकाल दिया। गुदा का यंत्र मल त्याग का, ये यंत्र बता देंगे कि दाब लाग रही है, बाथरूम में गिर जाए, लैट्रिन गिर जाए, ये यंत्र है सारे। ये परमात्मा यंत्र बना दिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। फिर एक मन बना दिया, मन में भी 5 खाने हैं, 4 खाने हैं। मन के 4 कार्य हैं। एक तो मन करता है संकल्प विकल्प, यो कर लूं या ना कर लूं, ये मन का काम है। यो करो ना करो, वहां जाऊं ना जाऊं, 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने। परमात्मा ने यो बना दिया, इसी तरीके से बना दिया भाई, घर में डेथ हो जाए और में हो जाए, इतना बढ़िया गजब का बना रखा है परमात्मा ने, फिट कर रखा है। अगर भाई वहां एक जगह मन न रहे, मन दुखमय न रहे, दुख हो जाता है, सुख हो जाता है, सुखमय न रहे, मतलब परमात्मा ने कर लिया, बहुत बढ़िया बना रखा है। उस मन में एक तो यो खन्ना हो गया, उस मन में फिर बुद्धि है, और चित्त है, अहंकार है। चित्त बुद्धि का यो काम है निर्णय करना, बस निर्णय करेगी बुद्धि। चित्त का यो काम है, जैसे आज अध्यापक ने बच्चे को पढ़ा दिया, अगर भाई 8 गुणा में 8, 8 जमा में 8, 16 है, और उत्तर पेपर हो गया भिन्न पक्ष है, तो प्रश्न आ गया 8 जमा में 8 क्यों है। तब बच्चा यो ज्ञान किसने, यो ज्ञान हो आत्मा ने, इनके माध्यम से हुआ है, मन के माध्यम से हुआ। ज्ञान होना है आत्मा ना आखिर में लास्ट में, पर मन के माध्यम से हुआ है। मन भी निर्जीव है, एक प्रोग्राम परमात्मा ने ऐसा प्रोफॉर्मा फिट कर रखा है। जैसे हम किसी कोई कवाड़ में जाओ तो वो दरवाजा खुल गया है, वो सेंसर लगाते हैं, सेंसर है ये मन, ये सब सेंसर है, इंद्रिया ये सेंसर है किस्म से, इस तरीके से समझाना पड़ेगा। फिर हम जो पेपर आ गया, पेपर में अगर भाई 8 और 8 का है, 4 ऑप्शन आ गए, 8 और 8 16 है, 8 और 8 64 है, ऑप्शन आ गए। जैसे 8 और 32, अब कौन सा ठीक से, 32 ठीक है, 64 ठीक है, 8 और 8 16 ठीक है, कितने हैं। तो बच्चा बुद्धि से निर्णय करेगा, अगर भाई 8 जमा 8 तो 16 है, 64 नहीं होते, इसके टिक मार्क कर दे। बुद्धि का इतना ही काम है, निर्णय करना बस। चित्त का यो काम है अंदर में, अगर मैंने आज कुछ पढ़ा वो फिट हो जाएगा भीतर इस चित्त में, अगर चित्त बढ़िया काम करेगी तो। अगर मन लगाकर मैंने पढ़ रखा होगा तो वो चित्त में परफॉर्मा फिट हो जाएगा, और वो चित्त में ऐसा परफॉर्मा फिट हो जाएगा। अगर मान लिया आज हमने चीज देखी है, कुछ अनुभव आज सीखा है, तो बुढ़ापा में भी वो याद आ जाएगा। हमने वो किला बोया, वो कर वो पर दिया, वो दिया, बुढ़ापा में भी याद रही। इतना कड़ा परमात्मा ने चित्त फिट कर रखा है। तो ये मन के 4 कार्य हैं, बुद्धि से इतना ही कार्य करता है। 8 8 16 64 नहीं होते भाई, 64 गलत है, बुद्धि निर्णय कर देगी। इस तो देख लेगा, अगर मास्टर ने उदनिया पढ़ा था चित्त में, मास्टर ने 8 जमा 8 16 होते हैं। चित्त का इतना काम है बस, अहंकार का इतना, हाँ भाई मैं हूं। और मन संकल्प, शास्त्र इनको चित्त को और मन को, कोई शास्त्र कहते हैं चित्त और मन को एक है, और बुद्धि को तो अलग कहते हैं। ये रहते हैं, आत्मा यहाँ रहती है, ये बुद्धि मन ये चित्त या इसका खाना यहाँ है, और ये नीचे तो सारा है और अलग सिस्टम है। आत्मा यहाँ है, परमात्मा इसके अंदर ही है, और मन और चित्त बुद्धि ये यहाँ है, यो बनाया, फिर यहाँ तक आ गया। फिर इस अहंकार से बने ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, इस अहंकार से, इससे अकेले से ये बनेंगे। इस अहंकार से फिर 5 तन्मात्रा बनी, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। इनका इनसे संबंध है। शब्द का कान से है, स्पर्श का है त्वचा से, रूप का आंख से, मतलब आंख रही रहो, मतलब ये भी हो और ये ना हो तो इनका कोई काम नहीं। आंख रही रहो, रूप ना हो तो, और गंध ना हो, परमात्मा ने ना मनावे तो नाक से, नाक रहे सूंघा के, तो ये 5 तन्मात्रा ये बन गई। इन तन्मात्राओं से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा, इनसे 5 महाभूत बनेंगे। इनसे 5 महाभूत, शब्द से तो आकाश बन गया। आकाश भी 2 हैं, कहते मानो यो खाली स्थान है, यो खाली स्थान अलग है, आकाश एक और अलग शब्द अलग है। वो आकाश है, अगर आकाश नहीं हो तो मेरी
आवाज दूसरा आदमी सुन नहीं सकता, वो आकाश नहीं होता है। और वो आकाश यो खाली अलग है, दो आकाश है। तो शब्द सुनने के लिए आकाश चाहिए, तो पहले आकाश बनाया परमात्मा ने, फिर वायु बनाई जो चल है, फिर अग्नि बनाई जो आगाड़ी है, फिर जल बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, मिट्टी बनाई। ये इन एक एक चीज यह बना दी फिर इन पांचों का मिश्रण आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी पृथ्वी, तो यह पूरी गोल गोल या पृथ्वी दिखा है या इसी इनका मिश्रण तो बनी है या अपना आप नहीं। एक चीज एक ने भी घटा दो नहीं बनेगी, या मिट्टी हटा दो जल बना दो, फिर उपयोग नहीं रहेगा इसका, वो तीना रह जाएगा। पूरा पूरा उपयोग लेना ये सारी चीज चाहिए। तो यह पृथ्वी बना दी, ये पृथ्वी बना दी, फिर इसका उपयोग आत्मा होगा जब करेगा मनुष्य और जीव जंतु, तभी तो इसका उपयोग हो पाओगा ना। तो ये पृथ्वी बनी रहेगी या मनाई नू आगे क्या प्रयोजन के लिए, आत्मा के लिए, जीवन के लिए। तो यह पृथ्वी बनाई, पृथ्वी बनाने के बाद में फिर इस पर पहाड़ जो जो परमात्मा ने जैसे जैसे जरूरत है मनुष्य को, हर चीज बनाई जो मनुष्य के लिए बढ़िया है वो बनाया। कति किते किते देख लो हर 10-20 किलोमीटर पर बढ़ रहता, अगर जरूरत पड़ेगी मिट्टी के ऊंचे टेला, बरसात हो जाए और के ऊपर परमात्मा ने कति है हीरे मोती, मतलब जो कुछ है इन पंच महाभूतों से बनाया है, मिश्रण से। इनके मिश्रण कौन सा हम घटा दिया, कौन सा बढ़ा दिया। जो सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, वह भी इनके मिश्रण से बनाया। सूरज बनाया, किम में भी बनाया, इनके मिश्रण से बनाया, इनके मिश्रण से, पंचमभूतों के मिश्रण से बनाया। अग्नि, इतना सौर मंडल है, सब कुछ है, ये पेन काफी या हुआ, ये शरीर, सब कुछ इनके मिश्रण से बना है। इनके मिश्रण से बना गए, फिर परमात्मा जीव की उत्पत्ति कर रहे हैं। जो पहले पहाड़ बना दिए, ये भूमि बना दी, फिर पानी में छोटा जीव, फिर पेड़ पौधे बना दिए, फिर पशु पक्षी बना दिए, गाय गुई ये बना दी, फिर मनुष्य ने तैयार कर रहे हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन ये आ गया है कि भाई परमात्मा ने मनुष्य तो भाई ये ऐसे 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 करते कर्म वाइज यहाँ तक मन के नहीं। अब बीच के देख रहे हो तो पहले वीडियो बनाई थी हमारी, मैंने बता दिए थे वो मनुष्य कैसे कैसे है। तो ये अब जो निर्माण है, अब ये कहाँ डगर गया, मनुष्य मनुष्य है और किमें है नहीं। जैसा परमात्मा ने हर बार सृष्टि बनाता वैसे ही बनाता है। जैसे निर्माण माँ के गर्भ में परमात्मा करता है, माँ के गर्भ में मनुष्य का निर्माण करता है, वैसा ही व्यवस्था परमात्मा ने धरती में कर दी। शुरू में मनुष्य पैदा हुए वैसा ही परफॉर्मा फिट कर दिया जैसे माँ के गर्भ में है। और बच्चे नहीं, इतना बढ़िया परफॉर्मा कर दिया, जवान अवस्था में बाहर निकले, भीतरे ही पोषण पाषण होता रहा सारा होता। जैसे पेड़ पौधों का पोषण हो वैसे मनुष्य को, जैसे ही इस कमरों में तो गंदगी गिर दो, मच्छर अपने आप हो जाएंगे, भूंड अपने आप हो जाएंगे, सिरस में संगतरिया में नाली में गंदगी में कीड़े अपने आप हो जाएंगे। वह छोटे जीव है, मनुष्य बड़ा जीव है। तो वैसे ही परमात्मा ने ये धरती से निकाल कर बाहर कर दिया। फिर जैसे जैसे मनुष्य कर्म करेगा वैसा वैसे ही फल भोगता जा है। अलग अलग सृष्टियों में ऐसे ही चलती रही। या मनुष्य बना दिया स्वतंत्र, अगर बजाय कुछ कर लिया। अगर परतंत्र मनुष्य परमात्मा के दिन रनता तो कर्म का फल किसने दे, और तो सारी भोगियों नहीं है, परतंत्र है। मनुष्य ही एक ऐसा जो स्वतंत्र है। अब भाई अपने जैसे कर्म करने हैं वैसे कर्म कर ले, और ज्ञान दे दिया भीतर में। अब यो बुरा है, बुरा करती है भैप कर देगा, अच्छा करती है उत्साह कर देगा। कहती है 1 मिनट में बताओ, वो चोरी करती है भय, चोरी करती है कति पसीने आ जाएंगे, झूठ बोलती है पसीने आ जाए। परमात्मा एक बता रहा ये गलत है कि ना। पर आदमी अपना आठ दुराग्रह आदमी मानता ही नहीं ना। आत्मा तो सत्ता का जानने वाला है, भाई ये चीज ठीक है या गलत है, पर अपना हठ नहीं मानना। और दुराग्रह अब इसकी क्यों मानूं। तो ये इसी प्रकार परमात्मा ने मनाई। और ये 25 तत्व हैं। प्रकृति, एक पहली प्रकृति होगी, दूसरा महत्व हो गया, तीसरा अहंकार हो गया, चौथा मन हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूलभूत, एक आत्मा। 25 तत्व है इस पूरा ब्रह्मांड में। इस 25 तत्वों से ही सारा सब कुछ बन रहा है। और जैसे ये सत्व रजस्तम के टुकड़े हैं ना, ये महत्व है, ये हर आत्मा में है। नूना है कि एक आत्मा में ये अलग टुकड़े हैं। परमात्मा इन्हीं के अनुसार बना हो सारा सिस्टम।
आत्मा यहाँ तक आत्मा नहीं आती, पृथ्वी नहीं बनती, इतना आत्मा नहीं आती मनुष्य जीव के बगैर। इतना तो ये सिस्टम चले जाओ और ये सब कुछ बनाते हैं। ये सारा सिस्टम है, ये जितने हैं ये निर्जीव हैं। ये सिस्टम 5 ज्ञानेंद्रिया, ये यंत्र है, निर्जीव है। ये भी निर्जीव है, मन भी निर्जीव है, सब कुछ निर्जीव है, जिसमें एक भी चेतन नहीं। ये तो मनेंगे। यहाँ का आत्मा हो पूरी पृथ्वी फिट हो ले है, जब गति पूरी तैयार हो ले है, जब आत्मा आ जाए, आत्मा के साथ में ये तत्व हैं रहेंगे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 तत्व हैं। ये 18 तत्व जब तक रहेंगे आत्मा के साथ में, जब तक मनुष्य का मोक्ष ना हो ले। और मनुष्य के मोक्ष की भी अवधि है। मोक्ष उसका हो लेगा जो सब क्या ज्ञान हो लेगा। कति जाने न मुक्ति, शास्त्रों में सब क्या जाना, मैं यो ठीक है यो ना है, कति सा ज्ञान हो लेगा मोक्ष का, तो परमात्मा मोक्ष करा लेगा। और मोक्ष होगा 36,000 बार सृष्टि, यही सृष्टि बने बिगड़े 36,000 बार। इतना परमात्मा का दौरा मोक्ष में रहेगा आत्मा, शरीर नहीं मिले। क्यों? शरीर यो जन्म ही दुख का कारण है। शरीर मर गया चाहे किसा शरीर मिल लिया, किसी ने मिल लिया तो दुख तो आना ही आना। तो ऋषियों ने ये विद्या भी दे दी हमारी, ये अगर भाई ऐसे ऐसे मोक्ष ले लो। और परमात्मा ने सृष्टि रची तो वेदों ज्ञान दे दिया, भाई इस प्रकार से दे दो। ये तो ज्ञान नो है कि भाई ये वेदों ज्ञान तो ये है, तुम लोग मान ले वेद में क्या है, कुछ नहीं, बस ज्ञान है भाई, ऐसे जियो और ऐसे ना जियो। वेद के अनुसार चलोगे तो धर्म है, और वेद के अनुसार ना चलोगे धर्म है। इसके अनुसार चलोगे, वेद के अनुसार चलोगे तो सुख का जीवन है, और वेद के अनुसार ना चलोगे तो दुख का जीवन है। वेद में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मनुष्य के सुख के लिए नहीं है। इसमें ज्ञान है सब हर चीज का, भाई यो कर लो यो ना कर लो, सब कुछ ज्ञान है। चारों वेदों में अलग अलग ज्ञान है, किसी में उपासना, किसी में कर्म का, मतलब भाई ये कृषि ज्ञान है, और ये भावना दंत ज्ञान नहीं। अदंत नु भी बोलिए भाई संतान कैसे बनानी है, हमारा बीज कैसा कैसा नहीं, मतलब ये वेदों में पूरा ज्ञान था हर चीज का। तो भाई यही था समझाने का। किसी का नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लियो। हमने तो कति तरीके से समझाया है कि भाई बुद्धि वाला के भी समझ में आ जा, कम बुद्धि वाला के भी आ जा, और कति रद्दी के भी आ जा। जैसे अध्यापक का गुण हो ना पहला, अगर भाई क्लास में कति होशियार भी पाओगे, बीच वाले भी पाओगे, रद्दी पाओगे। अध्यापक वही है अच्छा जो तीनों को समझा दे, ना दो तो वो ना समझ लेंगे, रद्दी ने कौन समझाओ, उसने भी आदमी अध्यापक समझा था, वही अध्यापक का एक गुण है, शास्त्रों में बता रखा है। तो भाई ये समझ लियो, जिन्हें ना समझ में आओ तब बता दियो। सभी को नमस्ते।